तो कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन खलखो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल खलखो क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रथम अध्याय लेकर। और इस प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ था और भारत के नामकरण के संबंध में एक छोटा सा आज हमारा लेक्चर वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है हमारा भारतवर्ष विश्व का एक महानतम राष्ट्र है और यह आरंभ से ही अपने गौरव और महान इतिहास को अपने में समेटा हुआ है। कहा जाता है कि भारतवर्ष वह देश है जहाँ पर एक से बढ़कर एक वीर और पराक्रमी योद्धाओं की जन्म स्थली रही है। उसके साथ ही इस देश में बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाए, भारतवर्ष का नाम रोशन किया। कहा जाता है कि भारतवर्ष ही वह देश है जहाँ पर मानव सभ्यता के आरंभिक विकसित स्वरूप का दर्शन होता है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक बहुत ही शानदार मानव सभ्यता विकसित हुई थी वैदिक संस्कृति के तौर पर। भारतवर्ष का एक महान इतिहास रहा है, तो इसके नामकरण के इतिहास में भी हमें जाना स्वाभाविक तौर पर बनता है। चलिए हम देखते हैं कि भारतवर्ष के जो अलग अलग नाम थे, जो विभिन्न खंडों में इतिहास के पन्नों पर हम जाते हैं तो कुछ नाम निकल कर आते हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको एक बेहतर वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। भारत के नामकरण की बात आती है तो भारत के कुछ चुनिंदा नाम हैं। सबसे पहले नामों पर हम गौर करेंगे। इन नामों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है ये समय के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अर्थात प्राचीनता से आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हम नामों के बारे में देखेंगे। यहाँ सबसे पहला जो नाम है वो है आर्यावर्त। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतवर्ष अपने आरंभिक तौर पर आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। यह आर्यावर्त क्यों पड़ा तो सामान्य सा है। यहाँ पर आप आर्यावर्त देख रहे हैं तो आर्यों की वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि भारतवर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ, विनाश हुआ, एक नई सभ्यता का जन्म हुआ था जो आमतौर पर ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है और इसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, जो कि तत्कालीन वैदिक युग में विकसित हुई थी। इस वैदिक युग के जो जन्मदाता थे वो आर्य थे। इन आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। वैदिक काल में आर्यों के नाम से ही इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। कालांतर में हम देखते हैं कि इस दौरान एक अन्य नाम भी प्रचलित हो गया था और जो कि वर्तमान समय तक चल रहा है हमारे देश का नाम। आर्यावर्त के बाद आते हैं हम दूसरे नाम पर। दोस्तों, आर्यावर्त नाम आर्यों के द्वारा रखा गया था, अर्थात उनके नाम पर पड़ा था। उसी युग में आप देखेंगे, अर्थात वैदिक युग के दौरान, कि भारत में भारतवर्ष नाम पड़ गया। वैदिक युग में ही एक राजा हुआ करते थे, काफी महान राजा थे, राजा दुष्यंत। और इन
राजा दुष्यंत के जो पुत्र हुए थे, बहुत ही प्रतापी शासक हुए वो, जिन्हें हम राजा भरत के नाम से जानते हैं। और इन्हीं राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, जो वर्तमान समय में भारत के अधिकृत संवैधानिक नामों में से एक है। तो यह नाम भी वैदिक युग में पड़ा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर आर्यावर्त और भारतवर्ष ये दोनों नाम वैदिक युग में पड़े हैं, अर्थात वैदिक युग में भारत के दो नाम चलन में थे। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और नामों पर गौर कर लेते हैं। तीसरे नामों पर हम आते हैं, तो नंबर 3 पे जो नाम है, इसका नाम है जम्बूद्वीप। कहा जाता है कि भारत में जैसे ही वैदिक संस्कृति का अंत हुआ और उसके बाद भारत में महाजनपद काल का दौर आता है। महाजनपद काल वह कालखंड था जब भारत में बौद्ध और जैन धर्म अपने विकास की चरम अवस्था पर थे। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को विकसित किया जा रहा था और भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को भारत और विश्व में लगातार प्रचारित किया जा रहा था और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। कहा जाता है कि बौद्ध काल में भारतवर्ष को अमूमन जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया जाने लगा था और इस नाम से लगातार पुकारा जाने लगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे नाम पर। जो भारतवर्ष का चौथा नाम है वह है हिंदुस्तान। दोस्तों, बात जब भारत में देशभक्ति की आती है तो हिंदुस्तान नाम बहुत ही सभी के दरअसल दिलों पर आ जाता है और दिलों से जुबान पर आ जाता है। हिंदुस्तान नाम काफ़ी चर्चित नाम है और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो हमारे देश के संबंध में उपयोग में लाया जाता है। चलिए इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो नामकरण हुआ था वह एक नदी के नाम पर हुआ था। भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी थी सिंधु। कहा जाता है कि इस सिंधु नदी को हिंदुस्तान में जो कि प्रवाहित होती थी, इसे फारस के निवासी, फारस सीधे सीधे कहें तो वर्तमान में जिसे आप ईरान के नाम से जानते हैं, और कहा जाता है कि ईरानियों ने इस नदी को आमतौर पर सिंधु के बजाय हिंदू नदी के नाम से संबोधित किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि कालांतर में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। कायदे से कहना था सिंधुस्तान, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति की या सनातन धर्म की प्रधानता थी, या हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म काफ़ी विकसित अवस्था में था। अधिकांश जनता सनातन धर्म की अनुयायी थी, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी पड़ा और हिंदू नदी के आधार पर भारत का नामकरण या इस भाग में रहने वाले लोगों के साथ इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। आगे हम बढ़ते हैं और एक अंतिम नाम पर गौर कर लेते हैं। इंडिया या आई लव माई इंडिया। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो भारत और इंडिया ये दो ही शब्द हैं जो भारत के लिए सर्वाधिक मात्रा में या हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इस देश का नाम इंडिया पड़ा। सबसे पहले कहा जाता है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडोई से हुई है।
इंडोई जो शब्द है यह आमतौर पर कहा जाता है यूनानी भाषा का एक शब्द है। आमतौर पर भारत में आप देखेंगे काफी सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके लिए कहा जाता है कि उनके उत्पत्ति स्रोत यूनानी भाषा को ही माना जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति भी इंडोई शब्द से हुई है। इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, बात करें यूरोप महाद्वीप के काफी अहम देश के बारे में। महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम है इटली। इटली में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे हम कहते हैं रोमन साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ऑटोमन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य के निवासी भारतवर्ष में बहने वाली एक नदी थी जिसको हम सिंधु कहते हैं, और इस सिंधु नदी को इंडस नाम से पुकारा। इंडस अर्थात सिंधु। सिंधु नदी को इंडस नाम से पुकारा रोमन वासियों ने, और कालांतर में इसी से समय परिवर्तित होता गया और भारत में सन 1600 के आसपास जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ तो इन्होंने इस देश का नामकरण इसी इंडस नदी के नाम पर इंडिया किया। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि भारत के संविधान में भारत के दो नाम प्रचलित हैं, अधिकृत नाम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारतवर्ष या हमारा देश भारतवर्ष अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो भारत के दो नाम संवैधानिक नाम हैं, भारतवर्ष एवं इंडिया। इसके अतिरिक्त शेष अन्य 3 नामों पर भी आप विचार कर सकते हैं जो कि अतीत काल में कभी न कभी भारतवर्ष के संदर्भ में प्रयोग किए जाते रहे हैं। तो इस तरीके से ये भारत के नामकरण का अध्याय समाप्त होता है। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, लेकिन उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए आगे और ऐसे ही रुचिपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, मुझे विदा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।